यहाँ पे दो चीज़ें आज करेंगे हम। मैंने दो नोटपैड की फाइल्स बनाई है। पहले के इसके अंदर में जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना रहे हैं, एक बार स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ लेते हैं। दूसरा, जो हम टेबल बना लेते हैं माइस्क्यूएल में, उसके ऑल्टरेशन किस तरह से करनी है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला काम जो हमारा है वो है ऑथेंटिकेशन सिस्टम, जो अभी तक हमने किया उसको समझना। ऑथेंटिकेशन सिस्टम के अंदर बेसिकली हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। So, ये वाला सबसे पहली चीज जो हमने बनाई थी वो थी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए हमने यहाँ पे अगर ध्यान दो, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, रजिस्टर डॉट पी बनाया था। रजिस्टर डॉट पी जो बनाया है उसके अंदर हमें एक फॉर्म बनाना पड़ता है। इसका मतलब जो पहला टास्क इसमें होगा वो होगा क्रिएट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन जाएगा देन उसे सबमिट किया जाता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर बेसिकली हमें कौन कौन सी फील्ड चाहिए होती है जो कंपलसरी है, वो है यूजर नेम या ईमेल। इन दोनों में से कोई एक होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड दूसरी फील्ड होती है पासवर्ड। एंड तीसरी फील्ड होती है री पासवर्ड। इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं बट जो फील्ड्स होती हैं बेसिकली ये तीन फील्ड कंपलसरी है। इसके अलावा बाकी सारी ऑप्शनल होती हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे फुल नेम एक एक्स्ट्रा दी थी, यूजर नेम, पासवर्ड एंड री पासवर्ड, ये चार फील्ड हमें दी हुई है। पासवर्ड, री पासवर्ड और यूजर नेम, ये तीन तो देनी देनी है। कई जगह आप देखोगे रजिस्ट्रेशन करते टाइम सिर्फ ईमेल या लॉगिन करते टाइम सिर्फ ईमेल अपना दिया जाता है और पासवर्ड दिया जाता है। बट हम यहाँ पे यूजर नेम दे रहे हैं, इसका मतलब इस वेबसाइट का यूजर नेम देना होगा। बट आमतौर पर जो वेबसाइट आप बना रहे हो अगर वो बहुत बड़े लेवल की या बड़े स्केल की नहीं है, जो जिसके चांसेस है कि ज़्यादातर जो आपकी वेबसाइट्स होंगी वो छोटे स्केल की होंगी, तो उसमें यूजर नेम अलग से देने की जरूरत नहीं है। उसमें नॉर्मली ईमेल दिया जाता है, क्योंकि जिस वेबसाइट में यूजर नेम अलग देना पड़ता है लोग वहाँ जाने से वैसे ही बचते हैं, सिर्फ मजबूरी में ही जाएंगे अगर उस वो कंटेंट या वो चीज़ उनको और कहीं नहीं मिल रही। तो एक बार ये दे सर दी। जैसे मतलब वो किसी किसी में ईमेल और यूजर नेम दोनों लिखा रहता है, तो उसमें वहाँ यूजर नेम जो मतलब है, यूजर नेम से भी लॉग इन कर सकते मतलब हैं, जो ईमेल फुल आईडी नेम से की भी? जरूरत है वो यूजर नेम एक ही बात होगी ना। ऊपर हमने फुल नेम अच्छा। दिया है, वो इसकी जगह यूजर नेम हम्म। लिख देते हैं कई बार, बट बात वही रहेगी, ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है। अब सेकंड चीज जो हमें करना है आफ्टर सबमिशन। सबमिशन के बाद सबसे पहली चीज जो हमें करनी होती है व्हेन सबमिट, सबसे पहली चीज करनी होती है चेक इफ यूजर हैज पोस्टेड द डेटा। इसका मतलब कि क्या यूजर ने डेटा पोस्ट किया है। जो हमने यहाँ पे ये क्या किया, एक फील्ड के साथ चेक किया कि अगर ये वाली फील्ड है, ये फील्ड हमारे पोस्ट बैक के अंदर है, तो इसका मतलब यूजर ने पोस्ट किया। तो ये यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो ये लिखा हुआ है, ये फील्ड है कहाँ पे, तो हमने क्या किया था, बटन को ये नाम दिया था। नीचे देखो ये बटन है, इसमें ये फील्ड का नाम यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने दिया हुआ नेम इजिकल टू, ताकि जैसे ही इस बटन पे क्लिक किया जाए तो ये डेटा पोस्ट में चला जाए साथ में, क्योंकि नेम हमेशा पोस्ट में जाता है। जैसे ये जो हमने फुल नेम भी दिया था उसका नेम इजिकल टू फुल नेम था, तो नेम फील्ड जिसकी भी होती है ये पोस्ट में चली जाती है। तो यहाँ पे हमारी नेम फील्ड यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये पोस्ट में गई। जब ये पोस्ट में पहुंच गई वहां पे तो हमने चेक किया कि क्या ये सेट है, इस सेट। तो अगर ये यहाँ पे पोस्ट में हमारे साथ डेटा आया तो ही हम आगे काम करें। तो हमें ये चेक करना पड़ता है इफ यूजर हैज पोस्टेड द डेटा, किसी भी फॉर्म में चेक करो, जरूरी नहीं है कि यहीं पे चेक कर लो। देन सैनिटाइज डेटा एंड पुट इनसाइड सम वेरिएबल। डेटा को सैनिटाइज करो। सैनिटाइज मतलब उसमें अगर कुछ गलत चीज़ें डाल रखी हैं तो उसको ठीक करो। जैसे कुछ हैकिंग के लिए कोई चीज़ डाल दी है तो ये सब चीज़ चेक करो कि कोई ऐसी चीज़ डाली हुई है तो उसको वहीं पे ही हम स्टॉप कर सके। उसके बाद इसको यूज़ करो, जो अभी हमने नहीं किया है। यहाँ सैनिटाइजेशन मैंने अभी आपको नहीं बताया था। हमने एक छोटी मोटी कंडीशंस देना सीखा है कि अगर जो हमारी क्या नाम है, यूजर जो डाल रहा है वो उसकी लेंथ टेक्स्ट की कितनी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें मैं थोड़ी बहुत सीखी थी। बट सैनिटाइजेशन वो नहीं होता। सैनिटाइजेशन और फिल्ट्रेशन, इसका मैं एक स्पेशल क्लास लूंगा इसके बाद, जिसमें मैं समझाऊंगा कि क्या करो, ये जो पोस्ट डेटा है ये डायरेक्टली ऐसे ही मत डाल दो इसमें, क्योंकि इसमें यूजर कुछ भी हैकिंग के कोड भी उठा के डाल सकता है जो हमारा सीधा यहाँ से जाएगा और इंसर्ट इनटू से वो हमारे डेटाबेस में चला जाएगा। और डेटाबेस में हो सकता है कि ऐसा हैकिंग का कोड डाल रखा हो जो डेटाबेस के अंदर, क्योंकि हमने वो सीधा इंसर्ट कर दिया,
तो जैसे ही डेटाबेस में जाकर रन होगा तो वहां पे जाके हो सकता है पूरा डेटाबेस ही डिलीट मार दे, कुछ भी हो सकता है। ये हमने किया। नेक्स्ट चीज हमें करना है कि इसका चेक इफ पासवर्ड एंड री पासवर्ड मैच। पासवर्ड और री पासवर्ड फील्ड जो है आपस में मैच करनी चाहिए, क्योंकि ये यूजर से हम 2 बार डलवा रहे हैं और वो नजर नहीं आती है, तो यूजर सबमिट करने से पहले पढ़ भी नहीं सकता उसको, इसलिए 2 बार डलवा देते हैं, ताकि अगर यूजर ने एक बार गलत टाइप कर दिया और दूसरी बार सही टाइप किया तो मैच ना करे और उसी टाइम उसे रोक दे। तो हमें चेक करना है कि पासवर्ड और री पासवर्ड फील्ड मैच हो रही है कि नहीं हो रही। तो यहाँ पे हमने इफ कंडीशन के अंदर चेक किया कि अगर पासवर्ड डॉलर पासवर्ड जो है वो डॉलर री पासवर्ड जो हमने यहाँ बनाए हैं यूजर की वैल्यू कलेक्ट करके, ये दोनों बराबर हैं तो ही आगे काम करे। नेक्स्ट चीज, मेक पासवर्ड हैश्ड। इसे हैश करना कहते हैं। नॉर्मली हम MD5 से करते हैं, आजकल क्रिप्ट भी आ गया जो आजकल काफी पॉपुलर है, बट क्योंकि वर्डप्रेस में MD5 है तो और हमें आगे वर्डप्रेस ही सीखना है, इसलिए मैं MD5 ही करके चलूंगा। तो MD5 से हमने यहाँ पे देखो पासवर्ड की वैल्यू जो प्रीवियस वैल्यू है उसको MD5 करके, पासवर्ड की वैल्यू को MD5 करके वापस इसमें इसी वेरिएबल में डाल दिया। तो यही हमने किया। नेक्स्ट चीज हमें करना है insert data to the database table. Next is send to dashboard. अब डैशबोर्ड की जगह ये मैं स्टार लगा देता हूँ, क्योंकि डैशबोर्ड मैंने बताया नॉर्मली एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें एक डैशबोर्ड होता है, वहां पे सेंड कर दिया जाता है, इसमें लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, बट यहाँ पे हमने हेडर की मदद से लोकेशन register.php पे भेज दिया। register.php ऑलरेडी है, यहीं पे ही वापस भेज रहा है ये। तो हम इसको कहीं और पे products.php, प्रोडक्ट्स के अंदर जो हमने बनाया था products.php वहां भेज सकते हैं, जो भी हमारा मेन पेज है वहां पे इसको सेंड किया जा सकता है। तो ये मैंने अभी पूरी तरह से अच्छे से यूज नहीं किया, बट ठीक है, हम ऐसे भी सेंड कर सकते हैं। और अब यहाँ पे जो ये फास्ट हमने दिया था पासवर्ड और मैच नहीं कर रहा, तो एल्स कंडीशन में दे दिया कि अगर वो पासवर्ड नहीं मैच कर रहा तो योर गिवन पासवर्ड एंड री पासवर्ड फील्ड्स आर नॉट मैचिंग। तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन के अंदर हमने यही काम किया। क्या क्या एक बार रिवाइज करते हैं। रजिस्ट्रेशन के अंदर ये नहीं आता सर, क्रिएट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाओ जिसके अंदर ये फील्ड कंपलसरी है, यूजर नेम ईमेल एंड पासवर्ड। और जब सबमिट किया जाता है तो पहली चीज चेक करो अगर यूजर ने पोस्ट किया है डेटा, तो मतलब डेटा यूजर ने पोस्ट किया होना चाहिए तभी ये कोड रन करे। दूसरा सैनिटाइज करो डेटा को, अगर उसमें कोई फालतू के कोड डले हुए हैं, कुछ हैकिंग के कोड डले हुए हैं तो उनको सैनिटाइज किया जा सके। फिर उसका चेक करो पासवर्ड री पासवर्ड मैच करता है कि नहीं करता। फिर पासवर्ड को हैश कर दो, देन डेटा को इंसर्ट कर दो डेटाबेस टेबल के अंदर और फिर वापस कहीं रीडायरेक्ट कर दो। सेंड टू की जगह रीडायरेक्ट टू कर देते हैं, क्योंकि ये रीडायरेक्ट करता है किसी खास पेज पे, जिस पेज पे हम चाहते हो कि हमारा मेन पेज है। अब एक चीज हमें ध्यान रख देना है कि रजिस्ट्रेशन 2 तरीके से होती है। अगर एक यूजर एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो रजिस्टर्ड है और वो चाहता है कि मैं एक यूजर क्रिएट करूं, तो इसका मतलब पहले एडमिन को लॉगिन करना पड़ेगा, तभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसके सामने आएगा जिसमें वो यूजर बना सकता है। बट कई वेबसाइट्स ओपन होती हैं जिसके अंदर यूजर कोई एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, वो सीधा रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर देते हैं, जैसे फेसबुक में आप सीधा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो। मगर कई वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर पहले लॉगिन करना पड़ता है, लॉगिन करने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर है वही चेक करता है कि उसके जैसे इम्प्लॉय या उनका रजिस्ट्रेशन बनाने, तो वो अपने इम्प्लॉय का ही बनाएगा ना, तो अगर वो इम्प्लॉय खुद ही आके बना लेंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह दोनों चीजें हो सकता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि एडमिनिस्ट्रेटर ही इसको बनाए दूसरा कोई ना बनाए, तो ऐसे में यहाँ पे हमें इसको स्टॉप भी करना पड़ेगा कि ये पेज लॉगिन होने के बाद नजर आए, अगर लॉगिन नहीं है सिर्फ तभी नजर आए। तो यहाँ जो हमने ऊपर पेज लॉक दे रखा है, ध्यान दो, इसे फॉल्स कर रखा है, इसका मतलब पेज लॉक ना हो, तो ये कोई भी ओपन कर सकता है इसका मतलब। बट अगर मुझे इसको वो करवाना है कि इसको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही फिल करवा सके, तो इसको पेज लॉक को हमें ट्रू करना पड़ेगा। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन पेज होता है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? यस या नो कुछ तो बोलो। बहुत बहुत सारी इसमें ना कौन बोल रहा है?
किसी को दिक्कत नहीं है इसका मतलब। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है लॉगिन का पेज। इसके लिए हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे तो लॉगिन डॉट पीएचपी बना रखा है। लॉगिन का पहली चीज तो कंपलसरी है कि इसमें यूजर रजिस्टर मतलब लॉगिन पहले से नहीं होना चाहिए तभी ये नजर आए। बट एक चीज और भी है कि लॉगिन होने के बाद ये पेज नजर ना आए, ये भी हमें देखना है, इसका रिवर्स भी करना है जो अभी हमने नहीं किया वहाँ पे। अभी हमने दो चीजें मैंने बता दी जो हमने नहीं किया, तो फिल्ट्रेशन सैनिटाइजेशन नहीं किया। सैनिटाइजेशन का मतलब होता है छान कर डेटा लेकर आना। और दूसरा लॉगिन के अंदर हमने अगर एक बार लॉगिन कर दिया तो फिर लॉगिन पेज तो नहीं दिखाना चाहिए ना, तो वो वाला भी हमने काम नहीं किया, तो वो वाला काम भी हम आगे करेंगे। तो हमें यहाँ पे चेक करना है इफ यूजर इज ऑलरेडी लॉगिन देन redirect him to डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड वही है जो हम ऊपर यूज कर रहे हैं। ये काम अभी हमने नहीं किया, यहाँ पे ध्यान देना। ये डैशबोर्ड की जगह आपका कोई और भी जगह हो सकती है, जरूरी नहीं कि डैशबोर्ड ही हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। क्रिएट अ फॉर्म, एक फॉर्म क्रिएट करो, ये सेकंड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। एक फॉर्म क्रिएट करो जिसकी फील्ड हो हमारी यूजर नेम या ईमेल जिससे भी आप लॉगिन करवा रहे हो, दूसरा हो हमारा पासवर्ड। इसमें रीपासवर्ड का कोई चक्कर नहीं होता। तो हमने यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो हमने यूजर नेम एंड पासवर्ड दो ही फील्ड रखी हुई है, उसके बाद सीधा लॉगिन। अब यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखो ये कितना गलत किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, यूजर लॉगिन फॉर्म होना चाहिए। सेव करते हैं इसे, यूजर लॉगिन फॉर्म फिर ऊपर भी करना पड़ेगा हमें। तो यूजर लॉगिन फॉर्म यहाँ पे अगर सबमिटेड है और सेट है, इसका मतलब डेटा पोस्ट हो गया। देन फिर हमें क्या करना है, तीसरा व्हेन सबमिट। जब एक बार यूजर ने फॉर्म फिल करके सबमिट कर दिया तब क्या हो, तो सबसे पहले सेम ऊपर जो हमने ऊपर दिया था कि चेक करो इफ यूजर हैज पोस्टेड द डेटा, कॉपी कर लेते हैं इसे मैं एज इट इज। देन सैनिटाइज डेटा, हम ये पूरा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब एक बार डेटा लिया उसका सैनिटाइज किया और पुट इनसाइड सम वेरिएबल और वेरिएबल में डाल दिया जैसे हमने यहाँ किया। देन मेक पासवर्ड हैश्ड, जो हमें MD5 फंक्शन का यूज करके कर लेंगे। उसके बाद रन क्वेरी एंड गेट द सिंगल रो। डेटाबेस में ये रन क्वेरी को रन करो और चेक करो कि हमें सिंगल रो वहां से मिलनी चाहिए। ये नहीं कि कोई मतलब अगर कोई रो नहीं मिली है तो इसका मतलब है कि वो डेटा वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो जब इस क्वेरी को रन किया गया और माई एसक्यूएल क्वेरी के अंदर रिजल्ट के अंदर ये आ गया, तो हमने यही चेक किया कि माई एसक्यूएल नम रोज के अंदर रिजल्ट जब हम उठा रहे हैं तो क्या वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, मतलब एक रिकॉर्ड तो कम से कम डेटा में मिलेगा ना जिसका यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम होगा और पासवर्ड इज इक्वल टू दोनों चीजें मैच कर रही होंगी, पासवर्ड पे MD5 किया है। अगर ये मैच कर रही है तो इसका मतलब है कि लॉगिन हो गया है। और लॉगिन होने के बाद यहाँ पे इसने फेच एसओप करके डेटा उठा लिया। फेच एसओप के अंदर में वाइल लूप नहीं लगा रहे हैं तो ये एक ही रिकॉर्ड उठाता है, ध्यान रखना। अब यूजर डेटा के अंदर हमने क्या किया, जो एक रिकॉर्ड रो नाम से उठाया इसने, हमने आईडी फुल नेम यूजर नेम ये सारे के सारे यूजर डेटा एरे के अंदर डाल दिया। और फिर सेशन के अंदर इसको हमने यूजर नाम का एक सेशन बना के यूजर डेटा उसमें पुट कर दिया, जो पहले हमने ऐसे करके देखा था एक एक करके। उसका लोकेशन इसको रीडायरेक्ट कर दिया। तो हम यहाँ से करेंगे रन क्वेरी एंड गेट द सिंगल रो, पुट द इंफॉर्मेशन इन सेशन, redirect to dashboard। इसका डैशबोर्ड में इसको रीडायरेक्ट कर दो। यहाँ डैशबोर्ड की जगह हमें प्रोडक्ट्स के अंदर products.php पे कर रखा है क्योंकि हमने कोई डैशबोर्ड नहीं बनाया था। और यू आर नॉट लॉग्ड इन, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है ये वाला इसके लिए था। माइस्क्वेल नम रोज, अगर रोज को मिलती नहीं है तो यू आर नॉट लॉग्ड इन से अच्छा मैसेज ये होगा कि योर गिवन
यूजर नेम एंड पासवर्ड कॉम्बिनेशन इज नॉट प्रेजेंट इन आवर डेटाबेस, ऐसा कुछ लिख दो। तो अगर हम कुछ उल्टा सीधा देने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, जैसे अब यहाँ पे हम स्लैश करके यूजर्स स्लैश लॉगिन डॉट php, तो यूजर नेम हम ऐसे कुछ लिख देते हैं, मान लो ABCD, पासवर्ड दिल्ली ही लिखते हैं, एंटर। योर गिवन यूजर नेम एंड पासवर्ड कॉम्बिनेशन इज नॉट प्रेजेंट इन आवर डेटाबेस। बट अगर यहाँ पे हमने दे दिया, कौन से थे यूजर नेम, शिवा था, एंड पासवर्ड दिल्ली, तो ये लॉगिन हो गया और सीधा इस पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया गया। तो ये हमारा लॉगिन का पेज, वो इसके 3 स्टेप है। पहला चेक करो कि पहले से लॉगिन हो रखा है तो उसे डैशबोर्ड में सेंड कर दो, जो हमने नहीं किया अभी तक इस पेज पे। तो इसका मतलब लॉगिन होने के बावजूद भी हम लॉगिन पेज पे वापस जा सकते हैं। दूसरा, एक फॉर्म क्रिएट करो, इसमें यूजर नेम या ईमेल कोई भी और पासवर्ड फील्ड होनी चाहिए, ये कंपलसरी है, एक्स्ट्रा फील्ड आपकी मर्जी है। तीसरा, सबमिट करने पर चेक करो अगर यूजर ने पोस्ट किया है डेटा, और डेटा को सैनिटाइज करके वेरिएबल में डाल दो। पासवर्ड को हैश कर दो MD5, क्योंकि हमने डेटाबेस में MD5 ही डाला हुआ है, तो हम पासवर्ड को MD5 कर देंगे तभी वो मैच कर पाएगा। उसके बाद क्वेरी को रन करो, सिंगल रो ले लो, उठा लो। अगर सिंगल रो नहीं उठा पा रहा तो एरर दिखा दो। देन पुट द इन्फॉर्मेशन इन सेशन, सेशन में डेटा डाल दो, रीडायरेक्ट कर दो डैशबोर्ड में, वहाँ से सेशन को हम उठा सकते हैं बेसिकली। तो ये हमारा काम हो गया लॉगिन का। नेक्स्ट है लॉग आउट। तो लेफ्ट साइड में हमने लॉग आउट डॉट php बनाया हुआ है। इसमें क्या है, सबसे पहला empty the session of user, यूजर का सेशन को एम्प्टी मतलब खाली कर दो। उसके बाद रन सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय फंक्शन, इसको रन करो, देन रीडायरेक्ट टू लॉगिन पेज, ताकि फिर से हम बोल रहे हैं लॉगिन करने के लिए, अब क्योंकि अब लॉग आउट हो चुके थे फिर से लॉगिन कर लो। तो यहाँ देखो यूजर्स लॉगिन पेज में किया, वही किया, सेशन को पहले खाली किया, देन सेशन डिस्ट्रॉय फंक्शन को रन किया, एंड देन हेडर लोकेशन में हमने इसको लॉगिन डॉट php पे सेंड कर दिया। ठीक है। चेंज पासवर्ड में सबसे पहले, जो अभी हमने नहीं बनाया, यहाँ पे बनाया है बट इस पेज पे अभी हमने कुछ काम नहीं किया, तो सबसे पहला काम होता है इसके अंदर कि क्रिएट अ फॉर्म, जिसके अंदर पहली फील्ड होगी ओल्ड पासवर्ड, दूसरी होगी न्यू पासवर्ड, तीसरी होगी न्यू पासवर्ड अगेन। 3 फील्ड होती है, पहले पुराना पासवर्ड डालो, इसका मतलब यूजर सही है, पासवर्ड जो चेंज करना चाहता है हम मैच करेंगे कि वो वाला यूजर अवेलेबल है कि नहीं है। देन न्यू पासवर्ड जो भी डालना चाहता है, और न्यू पासवर्ड अगेन जो भी डालना चाहता है वो उठा लो। ओल्ड पासवर्ड जो है ये लेंगे तो यूजर नेम कौन सा है, ये तो हमने पासवर्ड मिल गया हमें, यूजर नेम का है, तो यूजर नेम हमारा सेशन में पड़ा हुआ। तभी अगर आप ध्यान दो तो लॉगिन डॉट php में मैंने सेशन के अंदर आईडी भी डाली थी। अगर हमारे पास आईडी है तो उससे यूजर की डिटेल उठाना बहुत ईजी है, कि इस आईडी का पासवर्ड क्या है, अगर वो उठा ले और मैच कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। सेशन से हमें डेटा उठाना पड़ेगा मतलब। देन नया पासवर्ड जो भी है वो डालेंगे, अगर ये ओल्ड पासवर्ड मैच कर रहा है तो नया पासवर्ड दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, तो इसको उठा के डेटाबेस में रिप्लेस मार दो, पुरानी फील्ड में अपडेट मार दो। ये इसका बेसिकली वर्क होगा। तो दूसरा इसमें व्हेन सबमिट डेटा, देन फिर अगेन ये चीज तो हमें वापस करनी है, चेक इफ यूजर हैज पोस्टेड द डेटा, सैनिटाइज डेटा एंड पुट इन वेरिएबल्स, ये हमने किया। नेक्स्ट चीज हमने किया, चेक इफ यूजर गिवन पासवर्ड is correct in database, username should be taken from session, यूजर नेम जो है सेशन से उठा लो। तो हमें चेक करना है कि डेटाबेस में ये है कि नहीं है। सेकंड चीज, चेक इफ न्यू पासवर्ड एंड न्यू पासवर्ड अगेन फील्ड्स आर मैचिंग, क्या ये दोनों फील्ड मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही, हमें यहाँ पे ये चेक करना है। इसके बाद अगर दोनों चीज़ें मतलब डेटाबेस में पासवर्ड करेक्ट है और ये भी मैच कर रहा है, दोनों चीज़ें मैच हो रही हैं, तो ही ये पासवर्ड चेंज करो।
देन फिर रन द क्वेरी ऑफ चेंजिंग पासवर्ड इन डेटाबेस। डेटाबेस में पासवर्ड चेंज करने की क्वेरी को रन करो। एक बार वो पासवर्ड चेंज वहाँ हो जाता है, रीडायरेक्ट टू डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में रीडायरेक्ट कर दो। दैट्स ऑल। तो अगर मुझे यहाँ पे करना है तो एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा इन 3 फील्ड के साथ, सबमिट करेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। सैनिटाइजेशन का मैंने अभी बताया नहीं है तो कहीं पे भी नहीं किया हुआ, तो ये सारी चीज़ें हम करने के बाद इसको और ज़्यादा सेफ बना सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारी फाइल है कि जब हमने ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाना है तो क्या क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के वक्त हमें क्या क्या करना है, लॉगिन के वक्त हमें क्या क्या करना है, लॉग आउट के वक्त क्या क्या करना है, पासवर्ड चेंज में क्या क्या करना है। और एक फॉरगेट पासवर्ड होता है, वो ईमेलिंग के साथ होता है। ईमेलिंग में हम लिंक सेंड करते हैं, वो लिंक यूजर के पास जाता है, यूजर उस लिंक पे क्लिक करता है, तभी वो नया पासवर्ड दे सकता है, क्योंकि ओल्ड पासवर्ड तो उसे पता ही नहीं है। तो अगर वो लिंक पे क्लिक नहीं करता तो कौन कौन पासवर्ड चेंज कर रहा है ये तो पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो उसका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होना कंपलसरी है ऐसे में, या फिर एसएमएस के थ्रू किया जाएगा। एसएमएस नंबर के लिए फिर आपके पास एसएमएस गेटवे भी होना चाहिए, तभी वो मैच उसके पास सेंड करेगा। कोई नंबर जैसे गूगल करता है, हमारे पास एक नंबर सेंड करता है, वो नंबर हम टाइप करते हैं तो वो उससे पता चल जाता है कि हम ही मतलब पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, इससे भी कर देता है वो। तो ऐसा कोई ना कोई सिस्टम हमें तैयार करना पड़ता है जब हम फॉरगेट पासवर्ड करते हैं। तो वो वाला उसके लिए हमें एटलीस्ट ईमेलिंग का सिस्टम पता होना चाहिए, इसलिए जब तक वो नहीं सीखते तब तक हम ये कर नहीं पाएंगे। तो वो सीखने के बाद मैं आपको बताऊंगा, ईमेलिंग करने के बाद हम सीखेंगे कि ये वाला फॉरगेट पासवर्ड का कैसे बनाते हैं। जब हम फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके अंदर भी ये करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे 4 चीज़ें हो गई हैं, और इसमें से ज़्यादातर चीज़ें मैं कर चुका हूँ सिवाय चेंज पासवर्ड के। नेक्स्ट जो हमारा चेंज पासवर्ड है, ये हम कल वहाँ पे जो ऑफलाइन क्लास है उसी में करेंगे। मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ताकि वहाँ पे एक बार फिर से हमारा रिवीजन हो जाए, और जो कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे, और कल से मैं ऑफलाइन ही क्लास लूँगा। नेक्स्ट जो हमें करना है वो है हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये तो हमने कर लिया, ये वाला ऐसा था। इसमें टेबल ऑल्ट्रेशन, हमने टेबल्स बनाई है, उसके अंदर हम चेंजेस करना चाहें। एक सेकंड ऑन कर लें। माई एस क्यू एल यू यूज कस्टमर, और हम वैसे मैं धीरज का और शिवा के प्रोजेक्ट चेक कर लिए थे, उनमें कुछ कुछ मिस्टेक्स थी हल्की फुल्की, वो मैंने ठीक की थी। उसके बारे में भी कल डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट सामने रख के मैं आपको वो आप लोगों की फाइलें वापस भेज दूंगा, तो उसमें ताकि मैच कर सकूँ कि मैंने क्या क्या चेंज किया, तो वो हम वापस करके देख लेंगे उसको। तो अभी फिलहाल जो कस्टमर्स ओके। डीबी है, इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 3 टेबल्स बने हुए हैं। अब ये टेबल्स हमारे प्रोजेक्ट में यूज हो रहे हैं, इसलिए मैं इन टेबल पे काम नहीं करता। मैं एक नया टेबल बनाता हूँ और उसके अंदर हम कुछ काम करना शुरू करेंगे। जैसे मान लो एक टेबल हमने बनाया, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम रख देते हैं डेमो या डेमोस, प्लूरल होना चाहिए। देन फिर हमारे ब्रैकेट स्टार्ट एंटर, जिसमें आईडी है इंट 10 अनसाइंड, SIGNED अनसाइंड, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट स्पेस प्राइमरी स्पेस की। ये तो लाइन आप इतने अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये लाइन हर टेबल के अंदर लगभग लगभग यूज होती है। नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे एक डाल देते हैं, डेमो, क्या हो गया अपना, चलो आगे, डेमो अंडरस्कोर नेम, इसका नाम वारकार, और इसमें अप टू 50 करेक्टर, ज़्यादा करेक्टर नहीं रखते, कॉमा। नेक्स्ट चीज है हमारी डेमो अंडरस्कोर नंबर, इसमें भी वारकार 50 करेक्टर, बस इतने रखते हैं। ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन एंटर। एक टेबल बन गया है। अब यहाँ पे करते हैं शो टेबल्स, तो हमारे पास ये डेमोज नाम का ये टेबल बना हुआ है। ओके, अब इस टेबल में कुछ डेटा डाल लेते हैं, इंसर्ट इनटू
पहले एक सेकंड और कर देते हैं, डिस्क डेमोस, ताकि मेरी फील्ड नजर आती है। अब इंसर्ट इनटू डेमोस, देन इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, हम यहाँ पे रखते हैं डेमो अंडरस्कोर नेम कोमा डेमो अंडरस्कोर नंबर एंड देन वैल्यूज ब्रैकेट स्टार्ट। तो डेमो नेम का नाम कर देते हैं सिंगल कोट में क्योंकि वारकार है, डेमो 1 एंड नंबर रख देते हैं 11111, 5 पर 1 कोमा एंटर। सेकंड रख देते हैं डेमो 2 कोमा 22222। अब यहीं पे करते हैं और एंटर कर देते हैं। अब इस चीज़ को पूरा करने के लिए बाकी यहाँ कर देते हैं। तो इंसर्ट इनटू डेमोस डेमो अंडरस्कोर नेम डेमो अंडरस्कोर नंबर वैल्यूज। अब यहाँ पे डेमो 3 से स्टार्ट करते हैं, 33333। तो अब इसको कॉपी पेस्ट 4 5 6 7 8 9 तक रखते हैं। अब यहाँ पे इसका इजी वे ये हो सकता है कि कंट्रोल एडिट में जा करके हम रिप्लेस कंट्रोल एक्स यूज कर सकते हैं और यहाँ पे बोलते हैं जहाँ 3 है, बट हमें हर एक में अलग अलग चाहिए, तो छोड़ो ना, खुद ही कर लेते हैं। 3 वाला ठीक था, 4 5 6 7 8 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 एंड लास्ट वाले में सेमीकोलन। अब इस पूरे को हम कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एंटर। अब यहाँ पे करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमोस, ये आ गया। अब मान लो मुझे यहाँ पे एक कॉलम और जोड़ना है, वो कॉलम होगा मान लो हमारा डेमो का रैंडम टैग या रैंडम नाम का एक कॉलम है जिसके अंदर रैंडमली डेटा डालने हैं हमें। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अभी तक हमें एक नया एक और टेबल फाइनल हो गया, उसमें चेंजेस करना हमें नहीं आ रहा था। अब मैं यहाँ करके दिखाता हूँ कैसे करना है हमें। तो हम ये करते हैं कि ऑल्टर टेबल, ऑल्टर मतलब होता है ऑल्ट्रेशन करना, मतलब कि जैसे कपड़ा होता है उसे काट छाट करना। तो ऑल्ट्रेशन करना है टेबल को, ऑल्ट्रेशन टेबल, टेबल का नाम, यहाँ तक हमने ये बता दिया। अब काट छाट करते हैं तो उसमें कई चीजें हम कर सकते हैं, यहाँ तक की कमांड तो सब में सेम रहने वाली है, बट कई चीजें हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सबसे पहली कमांड है, क्योंकि हमें नया कॉलम ऐड करना है तो वो ऐड है, तो मैं प्रॉपर लिखता हूँ ऑल्टर टेबल टेबल अंडरस्कोर नेम, ये पहले वो हो गया। देन ऐड, देन फिर यहाँ पे जो भी कॉलम है आपका न्यू कॉल, फिर जो भी उसकी सेटिंग्स है, जैसे वारकार है कि क्या है वो सब डालो, सेमीकोलन। बाय डिफॉल्ट ये जो कॉलम है ये हमारे सबसे आखिरी में लग जाता है, जो हम करके देखते हैं। तो हमें यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करना है, तो ऑल्टर टेबल डेमोस कर दिया। अब यहाँ पे हम कर देते हैं ऐड एंड कॉलम का नाम रैंडम 1, क्योंकि मैं और भी कॉलम डाल के देखूंगा यहाँ पे। तो रैंडम 1 है, इसकी सेटिंग क्या है, इसकी सेटिंग है कि ये एक इंटीजर है 10 फील्ड का एंड अनसाइंड, SIGNED अनसाइंड, दैट्स ऑल, सेमीकोलन, एंटर, वेरी ओके। अब अगर मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँ टेबल को डेस्क, तो देखो लास्ट में एक नई फील्ड रैंडम 1 इंट एंड अनसाइंड, ये जुड़ गए, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ और करके देखते हैं। मान लो एक रैंडम 2 बनाता हूँ मैं, और रैंडम 2 जो है इसके अंदर मैं चाहता हूँ एक डिफॉल्ट वैल्यू देना। आगे अभी अगर हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमोस, तो यहाँ देखोगे रैंडम 1 में नल 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 लिखा हुआ है। नल का मतलब इसमें वैल्यू दी नहीं गई है, क्योंकि हमने इसमें डेटा डालते टाइम वैल्यू दी नहीं है। तो जब भी नल लिखा हुआ है इसका मतलब यही होगा कि वैल्यू यहाँ नहीं दी गई है।
बट अब मैं चाहता हूँ एक डिफॉल्ट वैल्यू नल ना है, बल्कि जो मैं बोलूँ वो वैल्यू आए। तो हम वापस करते हैं ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम सॉरी लिखना भूल गया, तो कैंसिल करते हैं, एरर आ गया यहाँ पे। फिर करते हैं ऑल्टर टेबल डेमोस, एंटर। देन यहाँ पे हम करते हैं रैंडम 2, ये भी इंट है, 10 अनसाइंड। बट यहाँ पे मुझे डिफॉल्ट वैल्यू देनी है, तो कैपिटल में डिफॉल्ट लिख लो एंड स्पेस देके जो भी वैल्यू लिखनी है। मान लो डिफॉल्ट में चाहता हूँ 0 रहे यहाँ पे, सेमीकोलन। ओके, अनसाइंड, SIGNED अनसाइंड, इंस्टेंट क्या कर बड़ी है, फिर से करते हैं। डिफॉल्ट 0 यही तो है। दिक्कत यहीं पे दिखा रहा है डिफॉल्ट वाले में ही। एक सेकंड में चेक करूँ इसमें, माई SQL सेट डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट उसका वैल्यू ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनसाइंड डिफॉल्ट 0।